अब भारत की यूपीआई का इस्तेमाल कतर में होगा। अब कतर में भी सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट हो सकेंगी। कतर में यूपीआई का इस्तेमाल करने का लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको, हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। ये दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों की फराहमी के ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार है। डॉलराइजेशन है, इसको अहमियत दी जा रही है। अदर देन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन यूपीआई जो इंडिया का पेमेंट मेथड है वो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड अमेरिका के लिए थ्रेट बन गया। मैंने वीपीएन लगाया हुआ था, ठीक है, उधर वो 5G चल रही है, 6G का सोच रहे हैं, इधर हमारे मैसेज नहीं सेंड हो रहे। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं सारी की सारी खरीदारी, वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए, वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। भारत और कतर के बीच एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक डील हुई है जो आगे आने वाले वक्त में भारत और कतर के रिश्ते को और मजबूत करेगा। कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। जब पेमेंट करनी है कैश, तो कोई कैश नहीं है, क्या करेंगे जी? अच्छा चलो बैंक ट्रांसफर कर देते हैं, आपको इजी पैसा कर देते हैं, जैज कैश कर देते हैं, ये मेथड है। वो जानबूझ के खुद को गधा बनाना पड़ेगा। ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो सर दुनिया तेल बेचती है, गैस बेचती है, सोना बेचती है, कपड़े का कारोबार करती है और हम जो है गधे बेच रहे हैं। जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। उन्होंने पाकिस्तान को सानित तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहाँ तक है कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। भारतीय पेमेंट सिस्टम यूपीआई को दोस्तों घरेलू स्तर के साथ अब वैश्विक स्तर पर भी दोस्तों सफलता मिल रहा है। हाल ही में दोस्तों अब कतर ने भी यूपीआई आईडी को दोस्तों अपने देश में लॉन्च करने वाला है। इसके पहले भी फ्रांस में यूपीआई को शुरू किया गया था। अब कतर में भारतीय लोग जाने वाले अब यूपीआई की मदद से पेमेंट कर सकेंगे। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ज्यादा चर्चा चल रहे हैं। भारत और कतर के बीच संबंध को नया मजबूती मिला है। कतर के अमीर शेख भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कतर ने भारत पर 10 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग दोस्तों 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का घोषणा भी कर चुका है। ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया में इस समय खलबली मचा हुआ है और बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम देश भारत पे इतना बड़ा निवेश करने जा रहा है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता है। पाकिस्तान का एक्सपर्ट कमर चीमा कहता है कि भारत ने सभी मुस्लिम देश को अपने तरफ खींच लिया है और पाकिस्तान के साथ साजिश करवा रहा है और दोनों देशों ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय कर लिया है। तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या प्रतिक्रिया था, आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को कतर में लागू करने का भी घोषणा हो गया है। भारत और कतर तेल और गैस व्यापार में निवेश को और भी गहरा करेंगे, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत ने कतर के नागरिक के लिए ई वीजा भी चालू कर दिया है। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के मंत्रियों के भी होश उड़े हुए हैं। और इसके अलावा कतर के अमीर का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस यात्रा से भारत और कतर के संबंध को लेकर एक नया ऊंचाई मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए, आप लोग को दोस्तों मजा जरूर आएगा। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा जरूर देखिए। डॉलराइजेशन है, इसको अहमियत दी जा रही है। अदर देन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। इंडिया, रशिया, बाकी ये ममालिक जो है वो अपनी ये जो करेंसीज हैं इसको अहमियत दे रहे हैं। अब इंडिया जो है क्या वेस्टर्न बैक्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता है? बेसिकली वो ज़रूर जाना चाहता है ताकि इंडिया वांट्स टू कीप द वेस्टर्न कंट्रीज ऑन टोज। इंडिया को पूरा वजन डालना पड़ेगा उसके पीछे। अब इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है वो, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। मैं इधर घर में
कभी कोई डिलीवरी मंगवा ली, कुछ सामान आजकल सारा जी वो ऑनलाइन, क्या नाम है उनका, सारा कुछ बड़ा मशहूर है जी, वो एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं, ठीक है जी, और एडवर्टाइजमेंट आती हैं, ये ख़रीद लें वो ख़रीद लें, और जो रूटीन में चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा, घर वाले हम वो चीज़ें मंगवा लेते हैं, जब पेमेंट करनी है कैश दो, कोई कैश नहीं है, क्या करेंगे जी? अच्छा चलो बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको इजी पैसा कर देते हैं, जैज़ कैश कर देते हैं, ये मेथड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रखा हुआ है, ये जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये प्रोटोकॉल डेवलप किया, और ये जो इंटरफेस फैसिलिटी, ये इंटर बैंक जिसे कहते हैं ना, पीयर टू पीयर है, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस है, मोबाइल डिवाइस पे होता है, बड़ा इजी है दोनों बैंकों के दरमियान पैसा ट्रांसफ़र करना। आपका मोबाइल नंबर चाहिए डिवाइस पर रजिस्टर करने के लिए विद द बैंक, और यूपीआई का आईडी जो है वो दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द पेमेंट, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। और दूसरा ये है कि इमीडिएट पेमेंट्स आपकी सर्विस हो जाती है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको रेगुलेट करता है। इंडियन बैंक्स जो हैं उन्होंने यूपीआई एनेबल्ड ऐप्स कर दी हुई हैं गूगल प्ले के ऊपर एंड बाकी के ऊपर, ठीक है जी। अब इंडिया जो है अपनी ये जो पोजीशन है एज ए, देखिए इस चीज़ को समझिएगा, एज ए ग्लोबल लीडर वो चाहता है कि इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए एज ए इंस्टेंट पेमेंट मॉडल। वो कहते हैं कि जी 46% जो ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन दुनिया कहा जाता है कि 2022 के अंदर जो 46 ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हैं वो इस मेथड से हुई हैं। इस पेमेंट, इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। इंडिया तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, पढ़े लिखे लोग उसके पास है, दुनिया की टॉप 25 कंट्रीज़ के सीईओज उनके पास हैं। यूपीआई जो इंडिया का पेमेंट मेथड है वो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड अमेरिका के लिए थ्रेट बन गया, डॉलर को इंडिया ने थ्रेट कर दिया, रशिया के साथ इंडियन करेंसी में डील कर रहा है। तो सर वो कंट्री तो बहुत शानदार काम कर रही है। मैम देखें ना, उधर फैसिलिटेट किया जा रहा है, इधर यकीन माने परसों मैंने कुछ काम करना था नेट के ऊपर, मैंने VPN लगाया हुआ था, ठीक है, उधर वो 5G चल रही है, 6G का सोच रहे हैं, इधर हमारे मैसेज नहीं सेंड हो रहे। दुनिया ग्लोबल बन गई है, सोशल मीडिया का दौर है, आप किस दौर में रहते हैं? 2021-22 में यकीन माने लोगों ने इतना पैसा ऑनलाइन कमाया ना, उतना फैक्ट्री के मालिकान ने भी पैसा नहीं कमाया। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। जब तक हम स्टूडेंट को जो ये गवर्नमेंट पहले तो ये कह रही है कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, अगर नौकरियां नहीं हैं तो यार उनको डिजिटल मार्केटिंग में लेके आएँ, सोशल मीडिया पे लेके आएँ, इंटरनेट पे फैसिलिटेट करें, अमेजोन पे फैसिलिटेट करें, यूट्यूब पे इनको चाहिए कि मतलब कुछ ना कुछ ये दें यूथ को, इन्फ्लुएंसर पैदा करें। मोदी साहब इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब के अवार्ड देते हैं कि आप और काम करो, उनसे जाके मिलते हैं। हाँ। सर अगर हम इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आगे है ये इंडिया तरक्की में? मैं घर से बाहर ही नहीं गया, मुझे क्या पता, मुझे तो यही पता है कि बस मैं जहाँ रहता हूँ वही चीज़ तरक्की में है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ तरक्की? मैं फिरोजपुर रोड पे पाकर हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। 2 दिन बाद आज घर से निकला हूँ, वो भी बेगम घर नहीं थी। क्या बेगम ने आपको कैद किया हुआ है? वो कहती है हालात ख़राब हैं, घूम जाओगे। सर आपको किसने उठाना है? ये तो मेरी बेगम से पूछे। तो जानबूझ के खुद को गधा बनाना पड़ेगा। ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो सर दुनिया तेल बेचती है, गैस बेचती है, सोना बेचती है, कपड़े का कारोबार करती है, और हम जो है गधे बेच रहे हैं। ये तो शुक्र है गधे बेच रहे हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमान ही बेच दिया है। ये भी बात ठीक है।